हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो हमारे आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी क्योंकि हमें इसके द्वारा ये पता चलेगा कि कोई मेटल जो हम एक्सट्रैक्शन करते आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी रिएजेंट की, तो उनकी स्पॉन्टिनिटी और नॉन स्पॉन्टिनिटी का पता चलेगा हमें, और कौन सा कितना बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है इसके बारे में हम इस प्रिंसिपल के माध्यम से पता चलाएंगे। तो देखो, +1 क्लास में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, पढ़ी थी ना, एस नोट ले लो। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ इलिंगम डायग्राम। ठीक है, यूज करेंगे हम इलिंगम डायग्राम का, और इस इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसी के द्वारा हम पता चलाएंगे कि कौन सा कितना रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, और इसमें एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम स्मेल्टिंग के बारे में। ठीक है, स्मेल्टिंग क्या होती है? स्मेल्टिंग होती है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, किसी मेटल ऑक्साइड से मेटल बनाना। ठीक है, इसकी रिडक्शन करवाना, स्मेल्टिंग, वही इसमें हम यूज करेंगे। तो देखो, इलिंगम डायग्राम से पहले तुम्हें 2 कंडीशन पता होनी चाहिए। देखो, आपने पहले भी पढ़ी है, जब डेल्टा जी नॉट, जो डेल्टा जी नॉट है वो लेस देन 0 होगा, तो आपकी रिएक्शन जो होगी वो होगी स्पॉन्टिन्यू। पिछली क्लास में भी पढ़ा था हमने, स्पॉन्टिनस रिएक्शन होगी। और जब डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 0 होगा तो रिएक्शन होगी आपकी नॉन स्पॉन्टिन्यू। ठीक है, और जब डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 0 होगा तब रिएक्शन होगी आपकी इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको लेके चलेंगे हम, और इलिंगम डायग्राम नोट करेंगे। इलिंगम डायग्राम से आपको पता चलेगा कि ये किस चीज़ में कहाँ यूज़ होंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पॉन्टिन्यू और नॉन स्पॉन्टिन्यू क्या होती है। स्पॉन्टिन्यू रिएक्शन वो होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, खुद ब खुद होती हैं, और जो अपने आप नहीं होती उनको करवानी पड़ती है, वो नॉन स्पॉन्टिनस होती हैं। ठीक है, तो अब देखो, पहले ये लिख लो कि इलिंगम डायग्राम क्यों यूज़ किया जाता है। ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये टॉपिक है आपका थर्मो से मेटलर्जी पे। ठीक है, मेटलर्जी की तरफ जा रहे हैं हम, किससे? थर्मो से। ठीक है, अब ये ग्राफ क्यों प्लॉट किया जाता है? टू फाइंड आउट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इलिंगम डायग्राम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, एक बात और देख लेना यहाँ पर, जो ये डेल्टा, ये आपको पता है इक्विलिब्रियम पे, और सॉरी, ये जो आपकी इक्विलिब्रियम है, तो जब इक्विलिब्रियम से कम होगी रिएक्शन, यानी कि डेल्टा जी नोट लेस देन होगा 0 से, तो उस केस में क्या होगा? आपकी रिएक्शन नेगेटिव होगी, क्योंकि वो 0 से लेस है, यानी कम है। जो रिएक्शन है आपकी वो लेस देन 0 है। ठीक है, तो नेगेटिव होगी ना, और अगर 0 से ज़्यादा है तो कैसी होगी? ये पॉजिटिव होगी। याद रखना ये चीज़। ठीक है, अब हम प्लॉट करेंगे इलिंगम डायग्राम। तो इलिंगम डायग्राम प्लॉट करने से पहले मैं एक इक्वेशन लूँगी, मेटल। ठीक है, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, M+O2 इज इक्वल टू 2MO। अगर मैं इसको बैलेंस करके लिखूं तो ये आपकी रिएक्शन बनेगी। अब देखो, इलिंगम डायग्राम किस किस में बनाएंगे? टेम्परेचर में और डेल्टा जी नोट में।
ठीक है, इस साइड टेम्परेचर आ जाएंगे, इस साइड डेल्टा जी नोट। देखो अगर डेल्टा जी नोट जब इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पे ग्राफ ऐसा बनता है, इक्विलिब्रियम पे ग्राफ ये बन गया आपका। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा। तो देखो अगर मैं दूसरी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगी तो मैं ये देखूंगी, यहाँ पर देखो जरा, जो ये वैल्यू है ये नीचे की तरफ है, यानी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट था 0, अब 0 से कम वैल्यू है, यानी कि ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर डेल्टा जी क्या हो गया, नेगेटिव, है ना। और यहाँ यूं कहो कि डेल्टा जी की जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या होगी, लेस देन 0। ये पॉइंट मैंने मान लिया ए पॉइंट है, समझ के बात। 0 से छोटा है ना देखो ये, तो इसलिए ये नेगेटिव हो गया। अब 0 से ज्यादा ऊपर की तरफ है ये चीज, ठीक है, यहाँ पर जो डेल्टा जी है आपका ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और यहाँ डेल्टा जी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये पॉइंट मैंने ले लिया बी। ध्यान से समझना, नीचे है ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से नीचे वाला जो हो गया आपका डेल्टा जी नेगेटिव, और ऊपर वाला क्या हो गया आपका डेल्टा जी पॉजिटिव। मैंने ये दो पार्ट ले लिए, और ये मैंने ले लिया सपोज टेम्परेचर T1 ले लिया आपका। अब देखो ध्यान से समझना, अगर यहाँ नहीं समझ आया तो दोबारा समझा देती हूँ। यहाँ पर लिंगम डायग्राम हमने डेल्टा जी और टेम्परेचर में लिया, जहाँ पर ये डेल्टा जी जो आपका है इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम से ऊपर का पॉइंट पॉजिटिव होगा, नीचे का पॉइंट क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू 0 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जो 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, और जो 0 से कम होती है उसको किस में लिखते हैं हम, नेगेटिव में। तो ये 0 से कम वाली वैल्यू नेगेटिव और 0 से ज़्यादा वाली वैल्यू हमने ले ली है पॉजिटिव। ठीक है, तो अब देखो टेम्परेचर लो है, ध्यान से देखो, इस केस में टेम्परेचर लो है, लेकिन इस केस में कैसा है, टेम्परेचर हाई है। ध्यान रखना, दो कंडीशन बन गई, लो टेम्परेचर, ठीक है, और एक बन गई आपकी कंडीशन हाई टेम्परेचर। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना इसको, कुछ भी नहीं है इसमें, ये CBSE का टॉपिक है, HBSE में बड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं करवा रही हूँ ये। तो देखो लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर दो पॉइंट बन गए। अब लो टेम्परेचर कहाँ पे है, किस पॉइंट पे लो टेम्परेचर, ए वाले पे है ना। तो ये ए पार्ट है और ये आपका बी पार्ट है। तो ए पार्ट में देखो जो ये रिएक्शन होगी मेटल प्लस ऑक्साइड वाली, ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, M+O2 गोज टू MO। जो ये रिएक्शन है ए पार्ट पे बन रही है, जहां पर आपका डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव है ना, डेल्टा जी तो नेगेटिव है ना आपका। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया कि जो रिएक्शन है वो कैसी है आपकी, रिएक्शन है आपकी स्पॉन्टिन्यू। कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टिन्यू। और इसके जो रिवर्स वाली रिएक्शन होगी, यानी कि MO इज गोज टू M+O2, ऑब्वियसली बात है वहाँ डेल्टा जी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो वो रिएक्शन कैसी होएगी आपकी, नॉन स्पॉन्टिन्यू रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन जो लो टेम्परेचर में होती है, ठीक है, जहां पर डेल्टा जी पहले स्पॉन्टिन्यू और बाद में नॉन स्पॉन्टिन्यू होता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन फिजिबल है। बस यही क्वेश्चन था आपका कि क्या रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये वाला केस आएगा तो रिएक्शन फिजिबल है, लेकिन अगर ये केस आएगा, देखो इसमें क्या होगा, इसमें मैं यहाँ चलती हूँ ऊपर, ध्यान से देखो, यहाँ चलती हूँ, एग्जाम्पल यही ले लेती हूँ मैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, बी पॉइंट पे है, तो यहाँ डेल्टा जी क्या है आपका, डेल्टा जी है हमारा पॉजिटिव, यानी कि रिएक्शन कैसी है ऊपर वाली, नॉन स्पॉन्टिन्यू। कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टिन्यू। अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन करेंगे, रिवर्स रिएक्शन में डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, देखो भाई यहाँ पर पॉजिटिव है, इसके रिवर्स में यानी पीछे चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, सेम एज इट इज यहाँ हुआ था। यहाँ रिएक्शन कैसी थी, नेगेटिव थी, अगर पीछे चलेंगे तो कैसी हो जाएगी, यहाँ सॉरी आगे चलेंगे तो कैसी हो जाएगी रिएक्शन, ये पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पर तो इसका खुद का पॉइंट है, जहाँ ये नेगेटिव आया, आगे चलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, सेम एज इट इज यहाँ पर डेल्टा जी पॉजिटिव है, अगर पीछे चलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन पे डेल्टा जी क्या हो जाएगी आपकी, नेगेटिव, जो कैसी है, स्पॉन्टिनस रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी,
नॉन फिजिबल रिएक्शन हो जाएगी। तो स्टूडेंट एक टॉपिक आपका यहाँ पर हो गया इलिंगम डायग्राम, जो कि रिएक्शन की स्पॉन्टिनिटी और नॉन स्पॉन्टिनिटी बताती है और बताती है कि रिएक्शन फिजिबल है या इनफिजिबल है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बड़ा इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इसके लिए 2-3 एग्जाम्पल जब यूनिट ख़त्म हो जाएगी तब करेंगे हम। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पायरोमेटलर्जी क्या होता है। पायरोमेटलर्जी क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसी मेटल को हीट करके, ठीक है, बाय हीटिंग मेटल ऑक्साइड विथ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। किसकी सहायता से? सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की सहायता से। एक ऐसा प्रोसेस एक्सट्रैक्ट करने का, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का, जिसमें हम मेटल ऑक्साइड को हीट करते हैं, किसके साथ? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। उसको बोलते हैं हम पायरोमेटलर्जी। लिख देती हूँ यहाँ। तो देखो पायरोमेटलर्जी क्या है? एक प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विथ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसकी